ये उत्तर प्रदेश बदायूं की बात है। आज से 380 साल पहले एक बेगम अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि वे अपने प्रेम को दिखाने के लिए चाहती कि दुनिया मेरा प्रेम। तो उस समय उसने अपने पति के लिए एक ऐसा मकबरा बनाने की सोची कि दुनिया उसे देखे और उस मकबरे के ज़रिए उसकी प्रेम कहानी को जाने। मगर ताजमहल के सामने वे उतना सुंदर नहीं बन पाया। आओ जाने ये किसने किसके लिए कब बनवाया। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश बदायूं सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान 1210 से 1214 ईस्वी में 4 वर्षों के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में ऐतिहासिक महत्व में उभरा। ये मुगल शासनकाल के दौरान उत्तरी सीमांत के सबसे महत्वपूर्ण पद में से था। बदायूं इखलास खां का रोज़ा, ये इसी जगह बदायूं में इखलास खां का रोज़ा है। इसकी 4 मीनारें जो कि 3 मंजिला है और उसके ऊपर छतरी है। ये इसकी खूबसूरती का अद्भुत नज़ारा है। इसका 3 दर का मेन गेट। इखलास खां के दादा शेख कुतुबुद्दीन कोका प्रसिद्ध सूफी चिश्ती संत सलीम चिश्ती के नवासे थे। शेख कुतुबुद्दीन की मां ने मुगल बादशाह जहांगीर को दूध पिलाया था, इसलिए शेख कुतुबुद्दीन कोका मुगल बादशाह जहांगीर के दूध के रिश्ते के भाई थे। शेख कुतुबुद्दीन कोका को कई बड़े ओहदे मुगल सल्तनत में मिले। वे बंगाल के गवर्नर रहे। शेख कुतुबुद्दीन कोका शेख कुतुबुद्दीन के एक बेटे शेख इब्राहिम ईश्वर खां थे, जो मुगल हुकूमत में किलेदार थे। इखलास खां शेख इब्राहिम खां के बेटे थे। इखलास खां के चाचा बदायूं शेखुपुर नवाब फरीद खां थे। नवाब फरीद खां की पत्नी मुमताज महल की छोटी बहन परवर खानम थी, जो कि शाहजहां सम्राट की साली थी। इसकी खूबसूरती यहाँ आके देखने का ही असली मकसद है। इसकी 4 मीनारें और इसमें जो बीच में गुंबद है और इसमें जो बीच में 5-5 दर है, हर साइड में इसमें 5 दर है, जो कि 3 एक साथ है और एक अलग से है। इस दरों को यहीं आके देख सकते हैं। यह गवर्नमेंट द्वारा पूरा रिपेयर कराया गया था। आज से कुछ सालों पहले जब हमने देखा था, ये इतना नहीं था, इस पे ईंटें चमकती थी। इसको गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा रिपेयर कराया है, जो कि आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा रिपेयर कराया हुआ है। इसमें लोहे के गेट और इसमें काफ़ी नई चीज़ें लगी हैं। उस टाइम में पर्दों का रिवाज था। हर बिल्डिंग में कुंडे लगे होते थे और पर्दों का प्रयोग किया जाता था। दरवाज़ा वगैरह नहीं होता था, चारों तरफ पर्दों से सजाया जाता था और उस पर्दों में इसको देखने का कुछ अलग ही अंदाज होगा। ये आप अभी 3 तरफ से देख रहे हैं। देखें आप, इसकी ये मेन 3 दर हैं। जो इस दरों के नीचे का देखिए डिज़ाइन, आप दर भी बनाए हैं और डिज़ाइन भी बनाया है। इस तरीके का ये डिज़ाइन है। ये इसका आंगन, इसके आंगन में छोटी छोटी खूबसूरती की निशानी दिखती हैं। ये इसके दर, ये दर देखें आप, मुगल काल के सारे दर इसी तरह के हैं। आप कहीं भी जाएंगे मुगल काल में तो ये दर देखेंगे। और ये दर के बीच बीच गुंबद में ये देखिए स्टार। फिर ये दूसरा दरों को बनाने के लिए गलियारा,
इसका ये गलियारा, इसको देखें, गलियारा का ये अंदर जाने के लिए उसका जो गेट दर बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। शाम का वक्त था तो ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा था बाहर से। इखलास खां के मकबरे को रोहिलखंड का दिल भी कहा जाता है। आओ चलो इसको अब अंदर से देखते हैं। इसके जो मेन 3 दर हैं एक बराबर के हैं तीनों। इन दरों को तीनों को एक सा बनाया गया है। तीनों दरों में ऊपर की साइड में सेम डिजाइन है। ये इस तरीका का डिजाइन देखें। अब ये हम उसके आंगन में आ गए। ये उसकी ये छत है, इस पे खूब बारीकी से डिजाइन किया गया है। इसमें साइडों से स्टार भी हैं। ये इसके एंट्रेंस गेट। अब इसके अंदर आ गए हम। इसमें 5 कब्रें हैं, जिसमें से एक कब्र इखलास खां की है, दूसरी कब्र बेगम महबूब की है, तीसरी कब्र शाहबाज उनके बेटे की है। ये कब्रों के तावीज़ है, असली कब्र नीचे है। इखलास खां जो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद शाह के 1627 से 1656 के बीच नेता और प्रधानमंत्री थे। ये सालों साल पुरानी पेंटिंग आज भी जिंदा है। ये गुंबद के अंदर से नीचे की साइड में दर बने हुए हैं। इन दरों की सपोर्ट से पूरी गुंबद को बड़ा किया है। देखिए झरोखे और गुंबद को बड़ा करने की टेक्निक। अंदर से ये खूबसूरत भी दिखते हैं। दरों पे ऊपर की साइड में ये पेंटिंग है जो आज भी जिंदा है। 700 कुछ साल पुरानी पेंटिंग है। देखिए अब पेंटिंग दिख रही है आपको। ये सब चारों तरफ पेंटिंग रही होगी, जिसमें कुछ ऊपर की साइड में तो काफ़ी बाकी है। ये भी पेंटिंग इतनी बची है। और ये साइड से जो गुम्बद के चारों तरफ होती है वो पेंटिंग है। ये कब्रें जो हैं ये आर्टिफिशियल कब्रें, इसके नीचे ओरिजिनल कब्रें हैं जो ज़मीन में है। ये बाकी ये पेंटिंग देखें आप, ये 4 से 5 फीट की पेंटिंग रही होगी जो साइड से है। ये पेंटिंग अभी भी जिंदा है। इस पेंटिंग पे अरबी या उर्दू या फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है जगह जगह। और ये अभी पेंटिंग कारामत है। इस पेंटिंग को देखें, एक बॉर्डर द्वारा बनाया गया है। और ये पेंटिंग सारी की सारी पेंटिंग अभी भी कुछ कुछ जगह जिंदा है। अब हम छत पे जा रहे हैं। ये ऊपर जाने का जीना है। ये मीनार के अंदर से है। ज़्यादातर सारी इमारतों में मीनार में ही जीना होता था और होता है। ये अभी भी ऊपर जाने के लिए बिल्कुल ठीक जीना है। हम अभी ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर पहुंच के इसका ऊपर का नज़ारा यानी कि छत का गुंबद का आपको दिखाएंगे। देखिए ये ककैया ईंट से बना हुआ है। ये ऊपर जाने के बाद गुंबद कुछ इस तरह दिखाई देती है। छत पे मीनार के छतरी के अंदर से अब हम आपको पूरी की पूरी गुंबद दिखा रहे हैं। ये गुंबद कुछ इस तरह दिखाई देगी जब आप वहां जाएंगे और देखेंगे। ये छत है वहाँ की, मकबरे की छत। ये अभी जीना वहाँ का खुला हुआ है। ये गुंबद जाने के लिए, ऊपर गुंबद के जाने के लिए जीने हैं। इसकी जीने भी बनाए गए थे ऊपर जाने के लिए गुंबद के। ये देखें आप।
ये एक बताशे के आकार की गुम्बद है, यानी कि बताशा होता है उस तरीके की इस वक्त ये गुम्बद दिख रही है। ये यहाँ से रोशनी के लिए रखा था। ये साइडों से जो मीनार है, एक मीनार ये है, इसके चारों तरफ मीनार से कुछ बाउंड्री छोड़ी गई है जिससे कि मीनार पूरी की पूरी साफ दिखाई दे। ये चारों मीनारों की चारों साइड से बाउंड्री पूरी नहीं करी गई है। मीनार बिल्कुल अकेली दिखाई दे, इसकी बाउंड्री ये 10 से 12 फीट तक की छोड़ी गई हुई है। ये शहर देखें आप, ये बदायूं शहर है जो कुछ इस तरह है। पहले यहाँ पे बाग और तालाब हुआ करते थे। इस मकबरे के आसपास बाग और तालाब थे। अब समय अनुसार ये बाग और तालाब खत्म हो गए। 2 मंजिला मीनार छत पे से दिखती है। छत पे से देखें 2 मंजिला मीनार दिख रही है। ये इसका मेन गेट है, ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी शहर है। अब ये शहर बस गया है, बरहामपुर शहर बदायूं। अब जो बाग होगा, तालाब होगा, वो समय अनुसार खत्म हो गया। अब ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये मकबरे के पास ही इनका किला था जो आजकल नई सराय के नाम से जाना जाता है। वो किले का भी हम अभी आपको कुछ दिखाएंगे। कुछ अवशेष वहाँ पे हैं अभी भी जिंदा, इनके किले के, इखलाक खां के किले के अभी कुछ अवशेष हैं जहाँ वो ये रहते थे। ये मकबरे के ऊपर का नज़ारा। ये पूरी तरह 25-30 मीटर, यानी कि 300 मीटर नहीं, 25-30 मीटर मकबरे से दूर है। अब हम वापस नीचे की तरफ जाते हुए ये नीचे जाने का वही रास्ता है, बाकी बंद है। उसी रास्ते से हम ऊपर गए थे, अब उसी रास्ते से नीचे आ रहे हैं। ये नीचे ये 2.5 से 3 फीट का जीना है। अब हम नीचे आ गए। ये इस मकबरे का मेन गेट है जो 3 दर का है, यानी कि गुम्बद में भी 3 दर है, यहाँ भी 3 दर है, तीनों सेम दर है। तीनों दरों की खास बात यह है कि तीनों एक ही साइज के हैं। जब गुम्बद के अंदर दाखिल होंगे वो भी तीनों दर एक ही साइज के हैं। इसको दूर से देखने पे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये हम बाहर हैं इस वक्त, मकबरे से बाहर। मकबरे से बाहर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये मकबरा। ये ज़मीन से आज के वक्त में 7 से 8 फीट ऊंचाई पर है। पहले ज़्यादा ऊंचाई पे रहा होगा क्योंकि समय के साथ साथ ये नीचा होता चला गया। ये इखलाक खां के किले का गेट है। इस गेट को बड़ा गेट कहते हैं। इसको आजकल नई सराय कहते हैं। ये सराय की तरह है जैसे कि और जगह है। ये छोटी ककैया ईंट का बना हुआ है। ये बहुत टूट फूट गया है। ये इसका एक दर ये है, ये अंदर से रास्ता इस दर की है। ये इसके अंदर का हिस्सा है गेट के। इधर दोनों साइडों में इसके कमरे रहे होंगे। जो मुसाफिर रुकते होंगे उसके कमरे इसके दोनों साइडों में होंगे। देखिए ये ककैया ईंट है इसकी सारी, ये कमरे हैं इसके। ये देखिए ईंटों का डिज़ाइन, कितना खूबसूरत ईंटों का डिज़ाइन है। ये पुराना गेट यानी कि छोटा गेट है इसका। ये इखलाक खां के किले का छोटा गेट है।
ये छोटा गेट कहते हैं इसको। जय हिंद।